everyone, welcome back to our Roach Kids tutor. Now we are doing here practice 1.2 question number 9 in triangle ABC. तो यहाँ पर हमें ये ट्रायंगल दिया गया है ए बी एंड सी, ये हमारा ट्रायंगल है और बी डी क्या है, बाइसेक्टर है। ये बी डी बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का। ये एंगल ए बी सी का बी डी क्या है, बाइसेक्टर है। एंड इफ ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी हमें कहाँ पे है बेटा, ये पे है। ए बी की वैल्यू हमें एक्स दी गई है, एक्स लेंथ दिया गया है। एंड बी सी हमें क्या दिया गया है, बी सी हमें एक्स प्लस फाइव दिया गया है। तो बी सी यहाँ पर है, एक्स प्लस फाइव दिया गया है इसकी लेंथ। देन ए डी हमें क्या दिया गया है, ए डी हमें एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू दिया गया है। एंड डी सी की लेंथ क्या दी गई है, एक्स प्लस टू दी गई है। डी सी यहाँ पर है और यहाँ पे हमें एक्स प्लस टू दिया गया है डी सी का लेंथ। देन फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो फिगर को देखकर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है बेटा कि जो बी डी जो बाइसेक्टर है ना, बी डी क्या है, एंगल ए बी सी का क्या है, बाइसेक्टर है। मीन्स इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसकी जो सामने एंगल ए बी सी के सामने जो सेगमेंट है उसका जो रेशो हो जाएगा, इसका जो ये जो रेशो, इसका रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी रिमेनिंग साइड के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ए डी अपॉन बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन एंड लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, बी डी क्या है बेटा, बाइसेक्टर एंगल ए बी सी का। तो यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट बी सी बाइसेक्टर एंगल ए बी सी। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन ट्रायंगल। तो इसका जो रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। मीन्स ए बी अपॉन बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ए बी हमें क्या दिया गया है, ए बी हमें एक्स दी गई है। देन एक्स अपॉन बी सी हमें क्या दिया गया है, एक्स प्लस फाइव दिया गया है। तो अपॉन में एक्स प्लस फाइव लिखेंगे विच इज इक्वल टू ए डी हमें क्या दिया गया बेटा, एक्स माइनस टू दिया गया है। देन बी सी हमें क्या दिया गया है, एक्स प्लस टू दिया गया है। देन हमने वैल्यू पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू से करेंगे विच इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस टू करेंगे हम यहाँ पे। देन यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर मिल जाता है। देन एक्स का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो हमें प्लस टू एक्स मिल जाता है विच इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर। देन ये जो हमारा एक्स है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव से पूरे होल ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना होल वैल्यू से करेंगे। देन माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव से करेंगे। तो पहले हम एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव से करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर मिल जाएगी। फिर एक्स का मल्टीप्लाई हम फाइव से करेंगे तो हमें यहाँ पर ये प्लस है तो हमें यहाँ पे प्लस फाइव एक्स मिलता है। देन अब क्या करेंगे, हम माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव से करेंगे है। तो माइनस टू का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, माइनस टू एक्स मिल गई। देन हमें माइनस टू का मल्टीप्लाई प्लस फाइव से करेंगे तो यहाँ पे टू फाइव टेन और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस टेन वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। देन यहाँ पर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर है एंड ये प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है ना। तो ये क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा टू एक्स प्लस यहाँ पे फाइव एक्स माइनस टू एक्स माइनस करने पर हमें यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे थ्री एक्स मिल जाता है। थ्री एक्स माइनस टेन वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू एक्स इज इक्वल टू माइनस करने पर हमें थ्री एक्स मिला और माइनस टेन लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू एक्स है और यहाँ पे प्लस थ्री एक्स है। तो हम क्या करेंगे, थ्री एक्स को जो वेरिएबल है उसको लाइक टर्म को एक साथ में लिखेंगे। तो यहाँ पर थ्री एक्स हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी टू एक्स माइनस थ्री एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टेन है यहाँ पर है राइट हैंड साइड में। देन यहाँ पे टू एक्स माइनस वन एक्स सॉरी थ्री एक्स करने पर माइनस करने पर हमें वन एक्स मिलता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी माइनस एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टेन।
तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, हम यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 10। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। हमें क्या फाइंड आउट करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो जो हमने फाइंड कर ली। तो अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x इज 10। आई होप बेटा आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Now we are doing here question number 10th. In the figure, x is any point in the interior of triangle. Point x is joining two vertices of triangle. Segment PQ parallel है segment DE के, segment QR parallel है segment EF के. Fill in the blanks to prove that the segment PR parallel हो जाएगा segment DF के. तो ये हमें क्या दिया गया है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। तो हम इसको पूरा सॉल्व करके बताएंगे, उससे क्या होगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इन द गिवन फिगर x इज अ पॉइंट, तो x हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है। इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ये जो इनसाइड में जो इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल में ये ट्राइंगल की बात हो रही है, ये छोटे ट्राइंगल की बात हो रही है। पॉइंट x ज्वाइन द वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल, तो पॉइंट x ने क्या किया है, ये वर्टाइसिस को ज्वाइन किया है आर क्यू को यहाँ पर। तो ये ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल की बात हो रही है। और x ने क्या ज्वाइन किया है, ये वर्टाइसिस है इनके पी आर क्यू। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सेगमेंट पी क्यू। पी क्यू यहाँ पर कहाँ है बेटा, पी क्यू सेगमेंट पी क्यू किसके पैरेलल है, पी ई के पैरेलल है ना। एंड सेगमेंट क्यू आर क्या है, क्यू आर कहाँ पे है, ये है। सेगमेंट क्यू आर किसके पैरेलल है, ई एफ के, इस लाइन के पैरेलल है, ई एफ के। देन हमें क्या प्रूव करना है, सेगमेंट पी आर पैरेलल हो जाएगा किसके, डी एफ के पैरेलल, ये हमें प्रूव करना है। तो बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर जो यहाँ पर हमें ये लाइन इसकी पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव करना है, तो अकॉर्डिंग टू द बीपीटी थ्योरम, जब दो लाइनें पैरेलल रहती है तो उसका जो कन्वर्स हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर बीपीटी का कन्वर्स यूज करेंगे। द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में यहाँ पे यूज करेंगे। वो कैसे, अगर जो हम इस साइड का रेशियो, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर पी एक्स एफ, ये जो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, अगर जो इनके साइड का रेशियो, इसके इन दोनों साइड का जो रेशियो रहेगा एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, तो ये लाइन इसकी पैरेलल हो जाएगी। हम बीपीटी थ्योरम में क्या कहते हैं बेटा, बीपीटी थ्योरम में हमने क्या देखा था कि अगर जो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, मीन्स अगर जो इनकी साइड है ना एक दूसरे के, इनके साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल होता है, तो ये लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ये हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम में देखा था। एंड बीपीटी थ्योरम में क्या देखा हमने कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहेगी, तो उनके साइड का जो रेशियो रहेगा, उनके ट्रायंगल के साइड के एरिया का जो रेशियो रहेगा वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि ये लाइन इसके पैरेलल पूछा है हमें, तो वो प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनके जो साइड के एरिया का जो रेशियो है, इनका जो रेशियो अगर जो हम इसके इक्वल कर दें, इसका रेशियो अगर जो हम इसके इक्वल कर दें, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हम प्रूफ कर सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से। तो चलिए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, ट्रायंगल एक्स डी ई, एक्स टी ई की बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, यहाँ पे ये पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में कि सेगमेंट पी क्यू, ये जो सेगमेंट पी क्यू है, ये जो सेगमेंट पी क्यू है किसके पैरेलल है, डीई के, पी क्यू पैरेलल है डीई के, है ना। तो ये हमें गिवन है। तो अगर जो ये लाइन पैरेलल है इसके, ये पी क्यू पैरेलल है डी के, तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्सपी अपॉन पीडी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के इक्वल हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे।
तो यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को देखेंगे अभी, ये पूरा ट्रायंगल XEF। इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया गया है कि ये जो लाइन QR है, QR किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। तो इनके जो एरिया का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम से। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल XEF सेगमेंट QR पैरेलल है किसके, EF के पैरेलल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इनके जो एरिया का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये इसका रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे XQ अपॉन EQ इक्वल हो जाएगा किसके, XR अपॉन RF के इक्वल हो जाएगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। और हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि XP अपॉन PD किसके इक्वल है, XQ अपॉन QE के इक्वल है। ये है तो इसके इक्वल है। एंड यहाँ पर क्या लिखा है हमें सेकेंड इक्वेशन में, XQ अपॉन QE किसके इक्वल है, XR अपॉन RF के। मीन्स ये जो इसके इक्वल है, ये इसका रेशियो इसके इक्वल है। तो एंड इसका रेशियो हमें क्या दिया गया है, ये किसके इक्वल है, XR अपॉन RF के। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। हमने क्या कहा बेटा कि यहाँ पर हमें ये जो इक्वेशन दिया गया है XP अपॉन PD किसके इक्वल है, XQ अपॉन QE के। एंड XQ अपॉन Q किसके इक्वल है, XR अपॉन RF के। ये जब इसके इक्वल रहेगा तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो डायरेक्ट हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। तो हम यहाँ पे इसको अब क्या करेंगे, हम इसको इसके इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे XP अपॉन PD किसके इक्वल हो जाएगा, XR अपॉन RF के। आई होप बेटा आपको क्लियर होगा ये। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस जो ट्रायंगल XDF में हमने क्या किया, इसका जो रेशियो इसके इक्वल कर दिया हमने। इसका रेशियो हमने क्या किया, इसके इस ट्रायंगल में इनका जो साइड का रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो गया, इनके साइड का रेशियो इसके इक्वल हो गया। तो इस ये जो PR हमें क्या प्रूफ करना था, PR पैरेलल हो गया किसके, DF के पैरेलल हो गया, क्योंकि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि PR पैरेलल हो जाएगा किसके, DF के पैरेलल हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ पर बेटा हम लिख सकते हैं ये इनका एरिया का रेशियो इसके इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि PR पैरेलल हो जाएगा DF के बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर लिया। यहाँ पर सेगमेंट PR पैरेलल हो गया सेगमेंट DF के। यहाँ पर होता है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है 11th। We are doing here question number 11th. In triangle ABC, ray BD bisect angle ABC and ray CE bisect angle ACB. If segment AB congruent segment AC, then prove that ED parallel BC. तो यहाँ पर बेटा हमें फिगर नहीं दिया गया है, तो हमें फिगर बनाना होगा। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं, ये है E, इसको हम B और इसको C लिख लेते हैं। तो हमें क्या बोला गया है, रे BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को। तो यहाँ से BD गई होगी, इस पॉइंट को हम D ले लेते हैं। तो ये रे हमें क्या बोला गया है, रे BD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ABC को। देन हमें क्या बोला गया है, रे CE बाइसेक्ट कर रहा है ACB को। तो CE यहाँ से जा रही है एक लाइन, रे C इस पॉइंट को हम E ले लेते हैं। तो रे C क्या कर रही है, एंगल ACB को बाइसेक्ट कर रही है। और हमें क्या दिया गया है, सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट है AC के, ये गिवन है। देन हमें क्या प्रूफ करना है, ED पैरेलल है BC के। तो ED यहाँ पे ED क्या है, पैरेलल लाइन है, ये ED पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, अगर जो इनके साइड का रेशियो, इस ट्रायंगल के साइड का जो रेशियो है एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दे, है ना। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये जो लाइन हो जाएगी इसके पैरेलल हो जाएगी, मीन्स DE पैरेलल हो जाएगा BC के।
हमने क्या कहा बेटा कि इनके जो साइड का रेशियो है एक दूसरे को, इनके जो साइड जो ए ई अपॉन ई डी इक्वल प्रूफ कर दे ए बी अपॉन डी सी के, तो यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से ई डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या पहले यूज़ करेंगे इसमें, हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया है एंड यहाँ पर हम लिखेंगे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है हमें, ट्रायंगल ए बी सी, रे बी डी बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का, एंड रे सी क्या है, बाइसेक्टर एंगल ए सी बी का। इफ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ए सी के। हाँ, और प्रूफ क्या है, प्रूफ क्या करना है हमें, ई डी पैरेलल है बी सी के, ये हमें प्रूफ करना है कि सेगमेंट ए सी पैरेलल है बी सी के, हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने प्रूफ भी लिख लिया। देन यहाँ पर हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में हमें क्या दिया गया है, जो रे बी डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी क्या है, बाइसेक्टर है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे रे बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी का। तो यहाँ पर हम क्या थ्योरम अप्लाई करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल से इनके जो साइड का रेशियो हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी अपॉन डी सी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इक्वल ए डी अपॉन डी सी। देन अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 लिखेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में जो सी ई बाइसेक्टर है उसको लेंगे। तो सी ई किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी रे सी ई किसका बाइसेक्टर है, एंगल ए सी बी का। तो यहाँ पर हम ये थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या हमें वैल्यू मिलेगी, ए बी ए सी अपॉन बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन ई बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी अपॉन बी सी इक्वल हो गया ए अपॉन ई बी के, ए ई अपॉन ई बी के इक्वल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो हमें क्या प्रूफ करना है, इन दोनों एरिया का रेशियो एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें पहले क्या दिया गया है, ये ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी के कॉन्ग्रुएंट है, ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ए सी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे। देन हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है, ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, ए डी अपॉन डी सी के। और सेकेंड इक्वेशन में हमें क्या दिया गया है, ए सी अपॉन बी सी इक्वल है ए अपॉन ई बी के। तो अगर जो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दें तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमें पैरेलल लाइन मिल जाएगी, मीन्स इनके एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से। तो यहाँ पर हम इसको इसके इक्वल प्रूफ करेंगे, देन इसको इसके इक्वल लिखेंगे, सॉरी प्रूफ नहीं करेंगे, लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, देन राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल हो गया, ए सी अपॉन बी सी के इक्वल हो गया। देन ए डी अपॉन क्यू डी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए अपॉन ई बी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, बेटा जी, इसको हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया यहाँ पे। तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गया। देन राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो हमें क्या यहाँ पर मिल गया, ए डी अपॉन डी सी किसके इक्वल हो गया, ए ई अपॉन ई बी के इक्वल हो गया। तो अब ये जो हमें प्रूफ करना था वो हम प्रूफ कर सकते हैं इजीली। तो ई डी किसके इक्वल पैरेलल हो गया, बी सी के, है ना। ई डी सेगमेंट किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कन्वर्शन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे, ईडी सेगमेंट ईडी पैरेलल हो गया किसके, सेगमेंट बीसी के पैरेलल हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप स्टूडेंट आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय बाय।